डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए बेटा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। कौन से नेचर की कमोडिटी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कैसी होगी। इन इन अ केस ऑफ नेसेसरी डिमांड, नेसेसरी द डिमांड इज अ लेस इलास्टिक और कंपेरेटिवली इन इलास्टिक। क्यों भैया, नेसेसिटी वाली चीज है, आप प्राइस कितना भी चेंज करोगे क्या हो जाएगा, उतना चेंज डिमांड में नहीं आएगा, आपको जितना चाहिए उतना आप लोगे। ठीक है, ओके। और आप कम कर दोगे तो इतना भी ज्यादा नहीं लोगे। ठीक है, आपको कम किया, ठीक है, आप परचेज करोगे बट उतना भी ज्यादा नहीं लोगे। ऑन द अदर हैंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स, ये भी अपन ने देखा हुआ था, पता है, लग्जरी गुड्स इज मोर इलास्टिक। ये क्या भैया, मोर इलास्टिक है। कंफर्ट गुड्स हैव द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कंफर्ट गुड्स में कौन सा है, कंफर्ट मतलब ऐसी चीज जैसे अपन अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि लग्जरी गुड्स है और ऐसा भी नहीं है कि नेसेसरी है। जैसे कि आपका टीवी हो गया, ठीक है, टीवी जैसे हो गया, जैसे सोफा हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये कंफर्ट वाली गुड्स है। ऐसा नहीं है कि वो नेसेसिटी है और ऐसा भी नहीं है कि वो लग्जरी है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डिमांड क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, इफ अ कमोडिटी सब्सटीट्यूट गुड्स द इलास्टिसिटी फॉर दैट कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। सिंपल सी बात है, अगर सब्सटीट्यूट है तो वो मोर इलास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि भैया कॉम्पिटिटर है, जहां पे कॉम्पिटिटर होता है इलास्टिक आपकी डिमांड होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि प्राइस में जैसे ही चेंज होगा सामने वाले की, सीधी पब्लिक यहां से उधर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा भैया, आ जाइए। If a commodity has a substitute goods, elasticity of that commodity is a more elastic. सिंपल सी बात है। वेराइटी ऑफ यूज, अब क्या है, ऐसी एक प्रोडक्ट है जिसके आप काफी सारे अलग अलग यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अलग अलग यूज कर सकते हो। इफ द गुड्स हैव सेवरल यूजेस, अगर सेवरल यूजेस कर सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक। सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मिल्क का। ठीक है, अगर मिल्क की बात करें तो आपके पास मिल्क की बहुत सारी यूजेस है। अब मिल्क की प्राइस अगर कम हो जाती है तो वैसे हम जितना यूज करते हैं उतना ही यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। बट हमने सोचा कि आइल्ला, मैं तो दूध में से ये भी बना सकता हूँ, वो भी बना सकता हूँ, आइसक्रीम बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा यूज होता है, मतलब ज्यादा यूज होता है, तो वो क्या करते हैं भैया, उसको डिमांड बढ़ा देते हैं। कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई चीज की प्राइस कम हो जाती है जिसके हमारे पास सेवरल यूजेस है, मतलब दूध को डायरेक्टली खाना है, मतलब चाय के लिए पीना है, कॉफी के लिए पीना है, वो नॉर्मल यूज है अपना। ठीक है, बट उससे हम काफी काफी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, भैया इसकी प्राइस कम है, ठीक है, सब्जी वब्जी परचेज करने से बेटर है इसमें से कुछ चीजें बनाते हैं, या बाहर से परचेज करने से बेटर है दूध में से कुछ चीजें बना देंगे, वैसे भी दूध क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो जिसकी वेराइटी ऑफ यूजेस होता है उसका क्या होता है भैया, डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, आ जाइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन, अगर आप किसी चीज का कंजम्पशन अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी डिमांड यहाँ पे क्या रहेगी, देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच कैन बी पोस्टपोन फॉर द परचेज, इन केस ऑफ दिस गुड्स द डिमांड इज इलास्टिक। अगर आप किसी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है, परचेज करने के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। सर कैसे, ठीक है, ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। बट इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, मेडिसिन के लिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसको पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, तो ये एग्जांपल ही बेकार है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी आप क्या कर रहे हो, डिमांड को क्या कर सकते हो भैया, आप उसको टाल सकते हो। जैसे कि आपको एसी लेना है, तो या एसी लेना है आपको, ठीक है, अब एसी की प्राइस, अब समर आने के कारण क्या हो गया, एसी की हर एसी की प्राइस में 5-5 हजार बढ़ गया। तो आप क्या सोच रहे हो भैया, अभी नहीं लेना है। ठीक है, आई नो आप समर में ही एसी का यूज करते हो, बट फिर भी आप क्या सोचोगे, अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो तो की बात है। और आपके लिए वो पोस्टपोन हो सकता है, हर एक के लिए एसी अलग अलग चीज होती है, किसी के लिए नेसेसिटी में आ जाता है, किसी के लिए भैया हाँ पोस्टपोन कर सकते हैं, इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो तो आप क्या सोचोगे, भैया प्राइस ज्यादा है, अभी परचेज नहीं करना, जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी आप परचेज कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस। मतलब अगर कोई ऐसी गुड्स है जो ज्यादा चलती है, ठीक है, एक बार परचेज करते हो, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो लाइफ होती है, कोई भी प्रोडक्ट की अगर जो लाइफ है, अगर वो लाइफ ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स, मतलब पेरिसेबल गुड्स का मतलब जो जल्दी से बिगड़ जाता है,
ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड विल बी मोर, उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी से बिगड़ जाता है। अगर जल्दी से बिगड़ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, अगर प्राइस कम है और वो जल्दी से बिगड़ जाती है, मतलब आप उसको रख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे भैया, हाँ अभी कंज्यूम करना है तो अभी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम है। और जो ड्यूरेबल है, जिसकी वैसे भी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या सोचोगे, अगर प्राइस कम है, ठीक है भैया, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, बाद में लेंगे। या फिर अगर प्राइस कम है, आप क्या सोचोगे भैया, ठीक है, अभी अगर अपन को कितना परचेज करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड करोगे। तो पेरिशेबल और ड्यूरेबल का भी इसी तरीके से आपको दिया है। इस आज का जो सेशन है, आप एक बार जरूर से घर पे जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट सेशन में रिवाइज भी कर देंगे और फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। एग्जैक्ट 10:45 को अपन मिलते हैं अपन के नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।